कृष्णा भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन, बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे कुछ नहीं कहता था। वृद्धावस्था तक जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने आरंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी ना हुई, तब वह एक दिन निराश होकर अपने देह को त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर जंगल में पहुंचा। वहाँ दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पे गया और जल पीकर बैठा बैठा सोचने लगा। उसी समय हरी इच्छा से एक महात्मा वहाँ आए। आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें बिठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सुनते ही वह विप्र नेत्रों में जल भरकर बोला, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने आया हूँ। संसार में जिसके संतान ना हो, उसके धन संपत्ति तथा वंश का धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरी गो भी बांझ है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह भी फल नहीं देता है तथा बाजार से लाए हुए फल भी तुरंत सूख जाते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा। उसको रोता देखकर महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तू निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने के लिए अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा, हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अतः तू व्यर्थ रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में मन लगा, इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर विप्र ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। आप कृपया कर मुझे एक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उसने उनसे कहा, हे विप्र, राजा चित्रकेतु ने संतान उत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति ना हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता, उनका प्रयत्न निष्फल हो जाता है। ऐसे विचार कर तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे महात्मा जी, आप यह भी ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पुत्र का पिता बन सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार का हठ को देखकर महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है, तू ये फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे। ईश्वर चाहेगा तो तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा तो चला गया और आत्मदेव ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा कि इस फल के खाने से तेरे पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव घर से बाहर चले गए, तब कुछ देर बाद उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर आई। तब धुंधली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती, क्योंकि गर्भवती को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे ना तो मैं अपनी सहेलियों से मिल सकूंगी, ना गा बजा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन न होगी और यदि पुत्र सकुशल पैदा हो गया तो भी उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होगा। बच्चा जो मलमूत्र से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध को भी मैं नहीं सह सकती। इन कष्टों को सहने से तो बांझ या विधवा रहना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस तरह की अनेक बातें अपनी सहेली से कही और उसे फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ मूठ कह दिया, मैंने वह फल खा लिया।
कुछ दिनों बाद जब धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, क्या कारण है जो इन दिनों तुम इतनी सुस्त और दुबली हो रही हो? तब धुंधली बोली, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूँगी, इसी सोच में डूबी रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन बोली, हे बहन, तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अभी अपने पति से कह देना मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूँगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता ना चलेगा और वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे ताकि उसे कोई देख ना सके। अपनी बहन की बात सुनकर धुंधली बहुत खुश हो गई। उसने अपनी बहन को पति से छुपाकर अपने ही घर में रख लिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया, यह मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सावधान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता, मेरी बहन के आज से 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया, परंतु उसके बहुत दूध उतरता है, इससे वह यहाँ आकर रहे तो मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो बहुत ठीक होगा। आत्मदेव ने स्त्री को स्वीकृति दे दी। तब धुंधली की बहन वहाँ प्रकट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। उधर उस फल के खाने से गौ भी गर्भवती हो गई और उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ की तरह थे, शेष सब शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गोकुंड रखकर अपने पुत्र के समान मानकर बड़े लाड प्यार से पालने लगा। जब दोनों बालक बड़े हुए तब गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत विद्वान और धर्मचारी हुआ, परंतु धुंधकारी महामूर्ख अधर्मी नीच निकला। वह जुआ खेलने, चोरी करने, अन्य बुरे कर्म करने लगा। वैश्यागमन में जब उसने घर का सारा धन समाप्त कर दिया तब एक दिन वह अपने माता पिता को पीटकर घर के सब बर्तन कपड़े ले गया। उन्हें बेचकर सारा धन वैश्याओं को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण बोला, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख कहीं भी नहीं है। आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस जगत में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसने माया मोह से मन हटाकर प्रभु के चरणों में मन लगाया है। अतः आप भी स्त्री पुत्र आदि से मोह त्याग कर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। गोकर्ण की ये बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूं? अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम मुझे बताओ। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गोकर्ण की यह ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने सांसारिक माया मोह को से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्नचित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगे। कुछ समय पश्चात उसने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को पाया। आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गड़ा हुआ द्रव्य बता दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुनकर धुंधली ने उस दिन तो यह कहकर अपने प्राण बचाए कि मैं कल बता दूँगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोचकर कि घर में द्रव्य तो कहीं गड़ा नहीं, मेरे बेटे को कहाँ से धन बतलाऊँगी, वह एक कुएं में गिरकर मर गई। तब गोकर्ण ने भी वहीं रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चल दिया। उधर गोकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके वैश्याओं को द्रव्य लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा द्रव्य चुरा लाया और उसे वैश्या को देकर वह उसके साथ ही सो गया।
तब वैश्या के घर वालों ने मन में सोचा, यह दूसरों का धन चुराकर हमको देता है, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी। इससे भी वह ना मरा तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों को से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसे उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। कुछ समय बाद वैश्याओं के पड़ोसियों ने उससे पूछा, तुम्हारे घर पर धुंधकारी दिखाई नहीं देता। तब उसने कहा, वह व्यापार करने के लिए कहीं परदेश को गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य मानना, वैश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती। वह पहले तो उसका धन हरण करती है, फिर उसके प्राणों को भी ले लेती है। उसकी जिह्वा पे अमृत और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया। तब उसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूख प्यास सताने लगी। इसके पश्चात जब गोकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया और उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ, तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया। वह जिस स्थान में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गोकर्ण अपने घर आया, रात को वहीं सोया, तो उसने धुंधकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी मनुष्य रूप में देखा। तो गोकर्ण ने उससे पूछा, तू भूत, प्रेत अथवा राक्षस में से कौन है? उसकी बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ नहीं कह सका। गोकर्ण ने जब देखा कि वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही वह बोलने लगा। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था। इससे मुझे खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आदि सभी तीर्थ में श्राद्ध किया है, फिर भी तू उस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटता? वह कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष नहीं पा सकता। अब तुम कोई अपना ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस अधम योनि से छूट जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण बोला, अच्छा, तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूँगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी वहाँ से चला गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके उपरांत कुछ दिन बाद उसने विद्वान पंडितजनों और महापुरुषों से अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए पूछा। पंडितों ने बतलाया कि इसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बतला सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कहकर पंडित चले गए। तब गोकर्ण ने सूर्य देव का पूजन करके चिंतन आरंभ किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, अब आप मुझे धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्यदेव ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह पुराण धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी, महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगरवासी भी आए और धुंधकारी भी आकर एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठ गया उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ कर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसी समय पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा की समाप्ति पे दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठ चटक गई। तब उस सप्ताह पारायण के सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास आया, उसे नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत को पान करेंगे वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धुंधकारी गोकर्ण से यह कह ही रहा था, उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात सब उपस्थित विद्वानों, ऋषि, मुनियों ने गोकर्ण से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत की
सप्ताह तो हम सभी ने सुनी, फिर बैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी को ही लेने क्यों आया? वह बैकुंठ चला गया और हम सब लोग यहीं रह गए, इसका क्या कारण है? गोकर्ण ने उत्तर दिए, हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ ले लेते हैं, और अगर जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्रचित्त से कथा सुनने वाले को मिलती है। यह वचन सुनकर समस्त श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आप कृपया करके एक बार इस सप्ताह कथा को सुनाइए जिससे हम मन लगाकर सुन सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। उन सब की इस विनय को सुनकर गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में दूसरा पारायण आरंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेक लोगों ने एकाग्रचित होकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहाँ अनेकों विमान आए। यह दृश्य देखकर श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहाँ आकर साक्षात दर्शन दिए और वे गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक धाम ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमानों पर बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थानों पर भी पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेक यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ और दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो बोलो श्रीमद् भागवत जी की जय।